सही है, अच्छा। अब क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। अच्छा बेटा, मैं आ गया हूँ वापस से। आपको आवाज आ रही यस सर, आ रही है। है? अच्छा, वो नेट का इशू हो गया था सही। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास? हाँ, रिवर्स है ना। इससे पहले हमारे को बोल रहा था परसेंटेज में कन्वर्ट करो। सॉरी, परसेंटेज में गिवन दिया हुआ था। अब परसेंटेज में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। सही है। परसेंटेज में जब गिवन था वहां पे परसेंटेज से हटाना था, तो हम क्या कर रहे थे? डिवाइड बाय 100। सही है। परसेंटेज को हटा के डिवाइड में लिखते हैं 100, और जब परसेंटेज लाना होता है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 100। 100। बस। अगर एक चीज में डिवाइड कर रहे हो तो रिवर्स काम में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो याद रखना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ चलते हैं, और प्लस और माइनस एक साथ चलते हैं। सही है। पार्ट ए। पार्ट ए में इसके बड़े डिफरेंट नंबर्स है। जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूँ 2.06। परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं टू इसको जीरो सिक्स मल्टीप्लाई करवा दूंगा। यस, 100 से। अब वही है, जब आपके पास डिवाइड में दो जीरो थे, डिवाइड में 10, 1000, 100 कुछ भी लिखा हुआ था, उसमें जितने जीरो थे डिवाइड में, आप क्या कर रहे थे? डेसिमल को उतने डिजिट बैक लेके जा रहे थे। तो जब आप किसी भी 100 ऐसे नंबर से, जो नंबर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, किसी से भी मल्टीप्लाई करवाओगे, तो उसमें आप क्या करोगे? डेसिमल को उतने ही डिजिट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाओगे जितने जीरो होंगे। डिवाइड में होता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं, और मल्टीप्लाई में होता है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेसिमल दो डिजिट आगे मूव कर जाएगा, 206%। सही। इसमें कुछ पूछना है? नो सर। हम्म। नेक्स्ट नंबर है 0.123 403। सर जीरो अब पॉइंट इसको थ्री भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज में लाने के लिए। तो बेटा, कितना डेसिमल कितने डिजिट आगे मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा 2 डिजिट्स। कितने आंसर होगा परसेंट जीरो जीरो? पॉइंट 0.03%। ऐसे ही होगा। सही है? यस। चलो, अब इसका बाकियों का बता दो, पार्ट ए का। 4%। यस, 4%। नेक्स्ट। सर 99%। 99%। चलो, अब आ जाते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या है हमारे पास? आपके पास क्या है? किसमें गिवन दिया हुआ है ये? फ्रैक्शन में। सही है। 3/10 है, या 4/5 है, 23/20। हम ले लेते हैं एक 3/10। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन में है। सही। और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। वही फ्रैक्शन हो, या आपके पास जो डेसिमल नंबर हो, या किसी भी आपके पास जो प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन हो, इम्प्रॉपर गिवन हो, मिक्स्ड हो, उससे कोई मसला नहीं है। जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और वो नंबर है 100। 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। ऊपर भी जीरो और नीचे भी ये जीरो क्या हो गया? कैंसिल। सही है। अब 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 × 10, क्या आंसर आ गया? 30। और डिवाइड में 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो गया बेटा? आंसर 30%। इसमें कुछ पूछना है? हम्म। अब हम नो लेते हैं सर। 1/4 ले लेते हैं। सही है। सबसे पहले इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? ये मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे। सही है। मिक्स कन्वर्ट होता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर कन्वर्ट होता है मिक्स। आप इसको कन्वर्ट करो। 1 × 4 + 1 कितना हो गया आंसर? 1 × 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। और नीचे आ जाएगा 4। सही है। अब हमने क्या करना है? परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। इक्वल टू 4 और ये 100 कैंसिल हो सकते हैं। 4 × 1 = 4, 4 के टेबल में 100 आता है 25 पे। तो 5 × 25, 5 × 25 कर दो बेटा। तो 25 × 5 करेंगे, आंसर आ जाएगा 125%। सही। तो 1/4 बेटा कितना परसेंटेज है? 125%। सही। पार्ट नंबर सी, सॉरी पार्ट नंबर बी का ही। इसका आंसर बताओ, 4/5 का बताओ क्या होगा? सर और 75%। नो। ऐसे कर लो, 4/5 को 4/5 परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100।
5 वन जा 5, 5 के टेबल में 100 आता है 20 पे। 4 मल्टीप्लाई 20, आंसर इज 80%। सही है। हम्म तो जी। फ्रैक्शन में गिवन हो, डेसिमल में होगा तो सिंपल आपने ऊपर कर लिया, फ्रैक्शन में होगा तो मल्टीप्लाई 100, और हो सकता है कि ज्यादातर चांसेस है कि 100 और जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा है वो कैंसिल हो, जरूरी नहीं है ऐसा, बट ज्यादातर हो सकता है कैंसिल आउट हो जाए। लास्ट नंबर बता दो, 23/20 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 वन जा 2, 2 के टेबल में 10 आता है 5. 5, 23 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर क्या आ जाएगा 23 को 5 से मल्टीप्लाई करके? 115. 115%। अच्छा, एक चीज याद रखो बेटा, अगर आपके पास एक ऐसा फ्रैक्शन गिवन दिया हुआ हो, सही है, जो प्रॉपर हो, क्या हो, प्रॉपर, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन दिया हुआ होगा तो उसकी जो परसेंटेज है वो 100 से छोटी आएगी, 1 से बड़ी और 100 से छोटी आएगी। तो ये आप देख भी लेना, ये वेरीफाई होता है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन होगा तो परसेंटेज में जो आंसर आएगा वो 1 और 100 के बिटवीन में आएगा, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो वो फिर 100 से ज्यादा आएगा। सही है, मोर देन 100 उसका आंसर आएगा। सही है। इसी तरह डेसिमल की बात करें, अगर डेसिमल जो है वो 1 से बड़ा होगा तो फिर फ्रैक्शन में वो मोर देन 100 आएगा। सही है, आंसर में, फ्रैक्शन, परसेंटेज में। सही है। और अगर आपके पास जो है वो डेसिमल में नंबर 1 से छोटा होगा, 0 और 1 के बिटवीन होगा, तो उसका जो आंसर परसेंटेज में आएगा वो 0 से लेके 100% के बिटवीन में आएगा। सही है। इसमें कुछ पूछना है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर? आगे No, मूव sir. करें। चलो नेक्स्ट, वर्क सर आउट मैं द थक आंसर गई. टू दीस एडिशन सेट। क्या हुआ? सर मैं थक गई, ये क्वेश्चन कल कर थक गई? लेंगे. चलो चलो, फिर आज यही तक रखते हैं, कल फिर हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। इसमें भी कोशिश करेंगे कि वेडनेसडे तक इसको भी खत्म करें। सही है। शुरू अभी तो ये आसान है, लेकिन इसमें पार्ट ज्यादा है तो मैं दो दो पार्ट्स करवाऊंगा, फिर बाकी आपने करने होंगे। सही है? हाँ, फिर ये वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे 8 से, 8 9 10, काफी वर्ड प्रॉब्लम इसमें फिर, सही है, एंड तक ना, तकरीबन 23 क्वेश्चन है अराउंड। सही है, वर्ड प्रॉब्लम में मजा है। सही है। फिर जो है हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे।